हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर की यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे, परमेश्वर के सामर्थ और उसके अनुग्रह में बहुत ही अद्भुत तरीके से बने होंगे। प्रियो, आज मैं आप सबों के बीच में परमेश्वर के वचन को जो शेयर कर रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि हम जिन लोगों के लिए लगातार ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनकी जिंदगी को बचाइए, इनके जीवन को बचाइए, लेकिन कुछ लोग जो है जानबूझ करके परमेश्वर को छोड़ करके वो पूरी तरीके से शैतान की पूजा करने में लगे पड़े हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं यहाँ पर किसी जाति या किसी विशेष धर्म के प्रति बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के विषय में आज बात करना चाहता हूं जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। मैं किसी जाति के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ईसाइयों के लिए और जो मसीह पर विश्वास करते हैं उन सबों के लिए आज की बात करना चाहता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाना चाहता हूं, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और उन्होंने इस वीडियो को देखा होगा, लेकिन आप में से अगर बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे मैसेज के लास्ट में मैंने उस वीडियो को आपके लिए रखा है। आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से शैतान की खुल्लम खुल्ला पूजा की जा रही है, शैतान की मूर्ति बनाई गई है, बकायदा शैतान को आदर और इज्जत दिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो दुख देने वाली बात है उस वीडियो में वो ये है कि वहां पर शैतान और उसके दूत, एक व्यक्ति यीशु मसीह का किरदार निभा रहा है, उस वीडियो में यीशु मसीह का रोल अदा कर रहा है। कुछ लोग स्वर्गदूत भी बने हैं और कुछ लोग जो शैतान और शैतान की जो दूत बने हुए हैं वो सब मिलकर के स्वर्गदूतों को और यीशु मसीह को जो रोल निभा रहा है उनको बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं। स्वर्गदूत और यीशु मसीह जो पब्लिक वहां पर खड़ी हुई है उस पब्लिक के सामने हाथ फैला रहे हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, शैतान हमें मार देगा, उसकी सेना हमें मार देगी। सोचिए आप कि किस तरीके से उस प्ले को किया जाता है। ये सिर्फ एक प्ले ही नहीं है, एक सिर्फ वीडियो ही नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं ये घटना ब्राजील देश की घटना है। ब्राजील देश में हर साल फरवरी के महीने में एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जिसको कार्निवल फेस्टिवल बोलते हैं, और दुनिया भर के सारे लोग उस कार्निवल फेस्टिवल में, उस त्योहार में शामिल होते हैं। और वहां पर शुरुआत तो यीशु मसीह के नाम से इस त्योहार की गई थी, लेकिन धीरे 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 उसमें शैतान को बड़ा पद देने लगे, शैतान को बड़ा हक अधिकार देने लगे। शैतान की बड़ी बड़ी मूर्तियां जो मान के चलिए 2-2 मंजिला तक होंगी, इतनी ऊंची ऊंची मूर्तियां शैतान की बनाई गई हैं और शैतान की वहां पूजा की जा रही है। और सबसे ज्यादा जो गंदी और घिनौनी बात यह है कि वहां पर बहनों ने ऐसे ऐसे कपड़े पहने हैं कि जिसे एक नॉर्मल आदमी देख भी नहीं सकता। ऐसा फेस्टिवल किस काम का, ऐसा फेस्टिवल किस काम का जहां पर यीशु मसीह को बदनाम किया जा रहा है, जहां पर यीशु मसीह की निंदा की जा रही है। मेरा मैसेज बहुत ही 8 से 10 मिनट का रहेगा, बहुत छोटा मैसेज रहेगा। और मैं चाहूंगा कि आप, जितना मैंने आपको बताया है कि यीशु मसीह लोगों से भीख मांग रहा है कि मुझे बचाओ, स्वर्गदूत भीख मांग रहे हैं कि हमें बचाओ, यीशु मसीह को बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है और शैतान उनके ऊपर प्रहार करते जा रहा है, शैतान कोड़े मारते जा रहा है, उसकी सेना उसको भाले से घोंपती जा रही है। इतना बुरा व्यवहार उसमें उस व्यक्ति का किया जा रहा है जिसने यीशु मसीह का रोल प्ले किया है। एक वचन मैं आप सबों के लिए पढ़ना चाहूंगा। बाइबल हमें क्या बताती है कि अंत के दिनों में ये सारी घटनाएं होंगी। लोग यीशु मसीह को छोड़ करके खुलेआम शैतान की पूजा करेंगे, खुलेआम शैतान को महिमा और आदर देंगे, और यही ब्राजील की घटना में हमें देखने को मिलता है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका हम
18 वचन से पढ़ते हैं तो लिखा है, जो शरीर के भाव से इजरायली हैं उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? वरन नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। जिस समय पर जो ब्राजील देश के लोग हैं, आपको पता है कम से कम लगभग 120 से 129 देश हैं जो ईसाई देश कहलाए जाते हैं, जिनमें से ब्राजील भी एक ऐसा देश है जो ईसाइयों की कैटेगरी में आता है। यहाँ के लोग परमेश्वर को आराधना करने के बजाय, परमेश्वर को महिमा देने के बजाय क्या कर रहे हैं? दुष्ट आत्माओं को बलिदान कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं की मेज में शामिल हो रहे हैं, और वचन मना कर रहे हैं कि तुम दुष्ट आत्मा की मेज में और दुष्ट आत्मा को बलिदान देने में सहभागी नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर इस बात को कहता है कि ना तो मूर्ति कुछ है और ना मूर्ति पे चढ़ाया गया कोई बलिदान कुछ है। लेकिन उन लोगों को जब वो शैतान की पूजा कर रहे हैं, शैतान को महिमा आदर सम्मान दे रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है, एक बार नहीं, हर साल फरवरी के महीने में इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें करोड़ों लोग उस फेस्टिवल में शामिल होते हैं। अरबों रुपए का खर्चा लगता है उसमें, और कई प्रकार की ऐसी ऐसी घटनाएं उसमें घटती हैं। आपको पता है ब्राजील की हर साल की इन्हीं घटनाओं की वजह से और ब्राजील में बढ़ते हुए शैतान के कार्य को लेकर के आए दिन वहां पर कोई ना कोई दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, कोई ना कोई मुसीबतें आती रहती हैं। पूरी दुनिया के अंदर, ब्राजील देश के अंदर ही सबसे बड़ी यीशु मसीह की मूर्ति को लगाया गया है, जो एक बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर है, जहां से लोग बहुत सारी जगहों को देख सकते हैं। पूरा ब्राजील देश शहर भी देखा जा सकता है। ऐसी बड़ी मूर्ति को बनाया गया है। कुछ समय पहले, 15 से 20 दिन पहले की बात है, जब उसके ऊपर एक भयंकर बिजली गिरी थी, और ब्राजील देश के अंदर आए दिन बिजलियां गिरती रहती हैं और वहां पर कई हजार लोग मरते रहते हैं। लेकिन फिर भी वहां के लोग ये नहीं मानते हैं कि हाँ, हम जो फेस्टिवल मनाते हैं या जो गलती हम कर रहे हैं, जो गुनाह हम कर रहे हैं, उसकी सजा हम लोगों को मिलती है, वो फिर भी इस बात को नहीं मानते हैं। वो प्राकृतिक आपदा समझ करके उसे भूल जाते हैं। लेकिन वो ये बात सोचते नहीं है कि परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। उस मूर्ति के ऊपर भी बहुत भयंकर तरीके से बिजली गिरी थी। और मैं एक फोटो में देख रहा था, उसमें यह दिखाया जा रहा था कि यीशु मसीह का जो सिर था, उस मूर्ति का जो सिर था, वो मूर्ति का सर, वो स्टैचू का सर क्या हो गया है? बिजली गिरने की वजह से अलग हो गया है। मैंने एक फोटो में देखा है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन हाँ, बिजली जरूर उसके ऊपर गिरी थी और भयंकर तरीके से गिरी थी। और जैसे बिजली उस स्टैचू के ऊपर गिरी थी, यीशु मसीह की मूर्ति के ऊपर गिरी थी, ऐसे ही बिजली आए दिन लोग चलते फिरते कारों के ऊपर गिर जाती है, लोगों के घरों में गिर जाती है, लोगों के जानवरों के ऊपर गिर जाती है, रास्ते पे गिर जाती है, रास्ते में गड्ढा गहरा हो जाता है। ये तमाम प्रकार की घटनाएं मैं आपको बता देना चाहता हूं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बिजली जो गिरती है वो ब्राजील देश में गिरती है। फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, फिर भी लोग लगातार उस शैतान की पूजा करते हैं। हर साल धूम धड़ाके से उस त्योहार को मनाया जाता है। प्रियो, बाइबल हमें ऐसा बताती है, पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर और दुष्ट आत्माओं की मेज में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के साथ शामिल हैं तो दुष्ट आत्मा की मेज में नहीं जा सकते। और यदि मेज में हम दुष्ट आत्मा के काम को पूरा कर रहे हैं, उसकी मेज में शामिल हो रहे हैं, तो हम परमेश्वर की मेज में शामिल नहीं हो सकते। क्योंकि जहां पर पाप बसा रहता है वहां पर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता। हाँ, उस जगह पर जरूर करेगा यदि कोई मनुष्य चाहे कि यह पाप खत्म हो जाए। वहां पर उस गंदगी को साफ करने के लिए यीशु मसीह का लहू काम करता है। आगे लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं की कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते।
तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों को साझी नहीं हो सकते। एक तरफ तो हर साल वो इतना भयंकर फेस्टिवल मनाते हैं, कार्निवल का फेस्टिवल त्योहार मनाते हैं, और उसके बाद में जब वो त्योहार बीत जाता है तो वही लोग चर्चों में जाते होंगे और प्रभु की मेज में शामिल होते होंगे, प्रभु भोज में शामिल होते होंगे। एक तरफ तो वो शैतान को महिमा दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो पूरी तरीके से जाकर के प्रभु के देह और उसके लहू में सहभागी होते हैं। बाइबल में ऐसा बताते हैं कि तुम दोनों में शामिल नहीं हो सकते। और जैसे कि ब्राजील में होता है ऐसे ही आज हमारे देश में भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसी घटनाओं को करते हैं। एक तरफ तो वो लगातार पाप, लुचपन, गंदे काम करते रहते हैं, नशे करते रहते हैं, और जब प्रभु भोज का समय आता है तो वो प्रभु भोज में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। प्रियो, कब तक ये सारी घटनाएं हम घटाते रहेंगे? कब तक हम इन बातों के ऊपर मन लगा करके हम शैतान को महिमा देते रहेंगे? प्रियो, समय निकट आ चुका है कि अब हम शैतान के कामों को छोड़ करके मसीह के कामों के ऊपर ध्यान दें। प्रियो, अब आप इस वीडियो को देखिए और बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, क्या सच में ये सही है या गलत है? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप भी सतर्क और सावधान हो जाइए। यदि आपके आसपास के वातावरण में ऐसे लोग, ईसाई लोग पाए जाते हैं जो एक तरफ तो परमेश्वर को महिमा देते हैं और दूसरी तरफ जादू, टोना, तंत्र, मंत्र और तमाम प्रकार के बुरे कामों में बने रहते हैं, ऐसे लोगों को सिखाइए, समझाइए। यदि नहीं मानते तो उनसे सतर्क और सावधान हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपको बचाना चाहता है। अब आप इस वीडियो को देखिए। जैसा मुझे दुख हुआ है, मैं जानता हूं आपको भी दुख होगा। यीशु मसीह को मारना, स्वर्गदूतों को मारना, ये सब घटनाएं वहां पर आपको देखने को मिलेंगी, और कैसे कैसे लोगों ने वहां पे वेशभूषा पहनी है। आप इन सारी चीजों को देखिए। कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर कमेंट कीजिए और हमें जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे, और आप चाहते हैं कि हम इन पे और भी ज़्यादा स्टडी करें, तो अब मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बनाना चाहते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए। स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप हमें ज़रूर बताएं, व्हाट्सएप के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में दिल से जय मसीह की। That Jesus was resurrected in the end. So you guys just please watch it and judge it for yourselves.